अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बातें बहुत हो गई, या मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिनरल समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। कहा, बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका, लोगों के जहनों में जहर घोल दिया गया। इस सूरत हाल में मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता 75 साल में हमने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या हम किसी का तेल या सियासी वजूहात की बिना पर तज़ब्ज़ुब का शिकार थे? करप्शन भी इस शोबे की तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। माजी की गलतियों से सबक सीख कर हमें आगे बढ़ना होगा। 1 लीटर पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत में भी 19 रुपए 90 पैसे इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तला फौरी हो गया। चलो डीजल की नई कीमतें सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहा, हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तशद्दुद से मुतासरा घरेलू मुलाजमा की तबीयत में 25 से 30% बेहतरी। मेडिकल बोर्ड ने दोबारा जायजा लिया। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की ऑक्सीजन बहाल हो गई। हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू करती है। घरेलू मुलाजमों पर बहिमाना तशद्दुद का वाक़या। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की केस के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बच्ची की सेहत और इलाज मुआलजे बारे में आगाह किया। बच्ची के वालिदैन की इस्तदा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाई। वज़ीर आज़म की मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल। चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी कल अदम करार देने की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। मुआफीनामे पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर निसार दर्रानी ने इस्तफसार किया कि किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी हो सकती है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मुल्क का माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी तलखियों में कहां तक जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुआफी ना मांगते तो इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई करता। दुरुस्त तरीके से मुआफी तो मांग लेते, कमीशन मुआफी नामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शशील मेमन का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। IMF से मुआहिदा करना मजबूरी थी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है। निगरान हुकूमत अवामी मंसूबे बंद नहीं करेगी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों से मुतालिक कोई इल्म नहीं। नवाज शरीफ नून लीगी जमात के लीडर हैं, वो अपने मुल्क आ सकते हैं। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मिसाके जमहूरियत का मशवरा। बोले, PTI चेयरमैन और एस्टैब्लिशमेंट की दूरियों और तलखियों को कम किया जाए। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ की तलखियों को कम करने की जरूरत है। जब तक ये तलखियां कम नहीं होती, पाकिस्तान में इलेक्शन होना कैसे मुमकिन होगा? इलेक्शन हो भी गए तो इसके नताइज में कोई मसला कैसे हल होगा? पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं है। फैसला करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा? खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाजत जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला। कहा, अमन व अमान की संगीन सूरत हाल, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र इक़दाम उठाया गया। जमातों मुतालिका इदारों को क़वाइद व ज़वाबित से आगाह किया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा, हमारी IMF से पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक कमिटमेंट है। गुज़श्ता रात तक पेट्रोलियम की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा। मुल्की मफाद सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम के लिए जो बेहतर हो सकता वो करना चाहिए। मोदी की इंतहा पसंदी की आग ने हिंदुओं को भी लपेट में ले लिया। हरियाणा में इंतहा पसंद हिंदू गिरोहों के दरमियान तसादुम के बाद सूरत हाल कशीदा। इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इंतहा पसंदों की मस्जिद को शहीद करने की कोशिश। पुरतशद्दुद वाक़यात में इमाम मस्जिद समेत 5 अफराद मारे गए। PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुज़म्मिल असलम ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह IMF प्रोग्राम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा इसहाक़ डार के गले पड़ेगा। लोगों को अंदाजा नहीं है कि बिजली बिल इस बार 30% ज्यादा आएंगे। विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM का पेट्रोल की कीमतें वापस लेने का मुतालबा। मेंबर कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कहा, हुकूमत को IMF के वादे तो याद है, मगर आवाम के साथ किए गए वादे
کیا ہوں گے؟ لوگ خودکشی پر مجبور ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی مہنگائی 30% بڑھ گئی۔ بلوچستان کے علاقے لوڑا لائن میں مسافر بس اور کار میں تصادم، 6 افراد جاں بحق 10 زخمی ہو گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے 15 سے 20% تک اضافے کا اعلان۔ لاہور سے مختلف شہروں کے کرایوں میں 200 سے 800 روپے تک اضافہ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلبرگہ، کینٹ، مغل پورہ، شالامار سمیت ملحقہ علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں کے باعث کینال روڈ پر درخت گر گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب بھر میں آج سے بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع میں 7 اگست تک مانسون بارشیں ہوں گی۔ شکر گڑھ کے سرحدی گاؤں سے 15 فٹ لمبا اور 60 کلو وزنی سانپ نکل آیا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے سانپ پکڑ کر دوبارہ جنگل میں آزاد کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ السلام علیکم ناظرین، مائی نیم از وقار علی خان، آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دیکھتے رہیے OPTV گلوبل، ایوری ویئر، اینی ویئر، اینی ٹائم، اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل۔ بھولیے نہیں، آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام، اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام۔ یاد رکھیے، بھولیے نہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں، ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي، کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي.
AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو دپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګډ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. Seven. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.